इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी टेट में ये 2 बार क्वेश्चन घूमा हुआ है, ठीक है ना। क्या घूमा हुआ है? सी टेट में ये 2 बार क्वेश्चन घूमा हुआ है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, सभी बहनों को, सभी भाइयों को मुबारक त्योहार, ठीक है ना। चलते दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? काम करते जाइए, बस क्वेश्चन देखते जाइए। देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान विभाग का जो प्रारंभ हुआ था वो 1900 कब हुआ था? 16 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सा इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट में समाहित कर लेना, ठीक है ना। चलता हूं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यही है कि मानसिक आरोग्य, देखिए ध्यान देना, मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है। मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों से संबंध है। ये किसने कहा था दोस्तों? फ्राइड ने कहा था, स्किनर ने कहा था, क्रो एंड क्रो ने, या वॉटसन का। तो दोस्तों ये जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? जल्दी से बच्चे कमेंट करेंगे यहाँ पर। जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की देखें, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताओ सर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्रो एंड क्रो ने कहा था, और क्रो एंड क्रो किसके लिए जाने जाते हैं? एक अधिगम परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, जो 100% मुझे इस बार चांस लग रहा है कि आएगी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अधिगम, किसने ये कहा था कि अधिगम आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति की प्रक्रिया है? तो वो क्रो एंड क्रो ने कहा था। ये भी ध्यान रखना। स्किनर महोदय आप जानते हो चूहा के लिए जाने जाते हैं। फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। तो सारी व्याख्या करूंगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों निम्नलिखित में से सिगमंड फ्राइड की अवधारणा दोस्तों किससे संबंधित है? इड से। आप इड को इदम यहां पर ऐसे पढ़ते हो, ईगो को दोस्तों अहम पढ़ते हो क्या? जी हां, और सुपर ईगो को परा अहम पढ़ते हो, ठीक है ना। सुपर ईगो लिखा होता है। तो दोस्तों याद रखो कि जब भी सिगमंड फ्राइड की बात आती है तो आप डायरेक्ट दिमाग में जाता है कि सर ये तो तीनों दिए थे, यानी उपरोक्त डी हो जाएगा राइट आंसर। सिगमंड फ्राइड से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्राइड। अब चेतन को किसने बताया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। तो ईगो और सुपर ईगो किसने बताया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। तो क्वेश्चंस का पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन आंसर नहीं सर बदलेगा। मजा आ रहा हो तो एक बार शेयर कर देना। त्योहार हुआ तो क्या बात हुई, लेकिन एग्जाम हमें देना है, कैसे भी हम नहीं रुकने वाले। मनोभौतिक विधि में किनके मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों? सभी के कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, एक बार क्या करना है, एक बार बच्चे सभी शेयर कर देंगे। आपसे निवेदन है मेरा, सभी बच्चों से निवेदन है मेरा, मेरे भाई। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कि मनोभौतिक विधि में किनके मध्य के संबंधों का अध्ययन करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन करना भाई मेरे। ये 90% बच्चे गलत करने वाले हैं मेरे भाई। कैसे गलत करने वाले हैं आप खुद ही सोचो, कैसे गलत करने वाले हो। देखो क्वेश्चन नंबर, अगर हम पहला विकल्प पढ़े, एक बार शेयर कर दो। सबसे पहले पहला विकल्प पढ़े तो देखेंगे कि लिखा है उद्दीपन अनुक्रिया उद्दीपन, क्रिया और प्रतिक्रिया, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कैसे नहीं होगा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब हम पावलोव का सिद्धांत पढ़ते हैं तो स्टिमुलस यानी कहा जाता है लक्ष्य को, और अनुक्रिया कहा जाता है रिस्पॉन्स को। जब कोई प्राणी उद्दीपक के लिए अनुक्रिया करता है तो दोस्तों क्या होता है, यहां पर उद्दीपक और अनुक्रिया के सिद्धांत को बताया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर आपको कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब भी हम बात करते हैं कि पावलोव ने कौन सा थ्योरी दिया था, तो पावलोव ने यस प्रकार का थ्योरी दिया था। आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि यस प्रकार का थ्योरी किसने दिया? यस मतलब स्टिमुलस होता है, उद्दीपन होता है। आपसे पूछा कि आर प्रकार का थ्योरी किसने दिया है, तो आर प्रकार का आपने दिया है स्किनर महोदय ने। अब आपसे पूछे कि पावलोव जो है किस पर प्रयोग किए थे, तो पावलोव हमारे किए थे, रूस के वैज्ञानिक थे जो कुत्ते पर प्रयोग किए थे। लार के लिए इन्हें 1904 में नोबेल मिला था, यह भी दिमाग में रखना है। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहां पर अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर। बताएं सर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर बताएं सर। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर हम देखें यहां पर क्या देखें, यहां पर देखें अगर पहला ऑप्शन हो जाएगा, इस संपूर्ण स्थिति पर अंतर्दृष्टि अधिगम का यहां पर किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। जब भी हम अंतर्दृष्टि की बात करते हैं दिमाग में एकदम से खट से होता है कि किसने दिया था सिद्धांत? कोहलर ने दिया था। कोहलर कहां से रिलेट करते थे? क्या गेस्टाल्टवाद से रिलेट करते थे? बताएंगे जल्दी से। किस पर प्रयोग किया था सर अंतर्दृष्टि का? यहां पर जब भी नाम आता है जल्दी से बताएंगे किसका नाम आता है दोस्तों। क्या कोहलर का नाम आता है? फटाफट बताते जाएं, कमेंट में लिखते जाएं, लिखने से चीजें याद होती हैं। दूसरी चीज, अगर हम कोहलर की बात करते हैं तो दोस्तों अगर हम देखें कि किस पर यूज किया था, तो हमारा सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। चिंपैंजी आए तो मार देना, बनमानुस आए तो मार देना, ठीक है ना, ये भी मार देना, सब कुछ मार देना। और दूसरी चीज, कितने आप जो है चिंपैंजी पर किया था, तो नंबर आप चिंपैंजी पूछे तो दोस्तों 6 चिंपैंजी, एक का नाम पूछे तो बता देना सुल्तान।
ठीक है ना। जी हाँ, कितने प्रयोग किए थे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रयोग जो किए थे 2 किए थे, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। 6 नंबर क्या है दोस्तों, 6 नंबर यह है, निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल दोस्तों बताओ, स्टेनले हॉल निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठा देता हूं। देखो स्टेनले काफी कठिन क्वेश्चंस में आता है ये क्वेश्चन। देखिएगा, स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत दोस्तों क्या है, ये सिद्धांत हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। इस क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। जब भी स्टेनले हॉल का नाम आता है तो दिमाग में एक ही चीज बैठता है, जो बीएड और बीटीसी बच्चे करे होंगे तो उनके दिमाग में आया होगा जब आपने पढ़ा होगा कि किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने क्या कहा था, तूफान की अवस्था है। जिसमें तूफान वर्ड आता है तो समझ लेना, आंख बंद करके स्टेनले हॉल मार देना। क्लियर, ये भी दिमाग में बैठा लेना। आंसर क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, स्टेनले हॉल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत धड़ाका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। स्पीयरमैन से एक क्वेश्चन इस बार 100% आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में, जो मैं बता दे रहा हूं। देखिएगा, ध्यान देना मेरे भाई, यहां पर ध्यान देना चीजों को कि स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है प्रत्यागमन का सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत, द्वितात्विक का सिद्धांत या फिर सामान्य एवं विशिष्ट का सिद्धांत। तो दोस्तों याद रखो कि क्या हो जाएगा आंसर, पहले जान लो स्पीयरमैन का सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत है, ये याद रखना है। जब भी पूछे स्टेनले हॉल का तो स्टेनले हॉल का कौन सा, पुनरावृत्ति का। अब स्पीयरमैन से क्वेश्चन हमेशा आता है बुद्धि से कि बुद्धि का एक कारक किसने दिया था, बुद्धि का एक कारक दिया था विनय ने। लेकिन जब भी स्पीयरमैन से क्वेश्चन आएगा तो याद रखना द्विकारक और त्रिकारक जो देने वाले हमारे साहब थे वो स्पीयरमैन थे। यानी इन्होंने बताया था कि बुद्धि के द्विखंड होते हैं और बुद्धि के 3 खंड भी होते हैं, जो किसने बताया है, स्पीयरमैन ने ही बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है। स्वप्रेरणा, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली या फिर सामान्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, सभी क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, सभी बच्चों का राइट आंसर होना चाहिए। हाँ ओके, शुक्रिया। अगर हम बात करें, सभी को मेरा जय हिंद, सभी को त्योहार मुबारक दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है, कम प्रभावशाली होता है या बहुत, तो दोस्तों हो जाएगा बहुत प्रभावशाली। स्वप्रेरणा का मतलब दिमाग में बैठा लो कि क्या होता है, स्व मतलब अपने और प्रेरणा मतलब मोटिवेशन। अपने आप अगर मोटिवेशन को दोस्तों यहाँ पर सीखते हो, अधिगम मीन्स होता है सीखना, तो दोस्तों कैसा होगा, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। अगर हम बात करें पेस्टोलॉजी की, और पेस्टोलॉजी किसके गुरु थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब भी हम बात करते हैं पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ क्या था, हेड है, हार्ट है, हैंड है, तो क्या हो जाएगा, आंसर बताएंगे। सभी बच्चे यहां पर आंसर देंगे, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर देखें। एक बार आपसे निवेदन है मेरा कि अपने 5 दोस्तों को दोस्तों शेयर तो कर सकते हो, आप इतना तो कर सकते हो कि मैं अभी त्योहार छोड़ के बैठा हूं, तो आप इतना भी नहीं सर कर सकते हैं क्या। जी हाँ सर, आपके परिवार को ही मैं अपने परिवार को पढ़ा रहा हूं, यानी आपको। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर का, तो यहां पर एच का मतलब होता है क्या हो जाएगा, हैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, हैंड हो जाएगा। यहां पर ये वाला ऑप्शन गलत है, ये कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, हमने ऐसे ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। जी हाँ बताएं सर, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। किस तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है, या फिर थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करता हूं और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 9वां कराया है उसमें बच्चे यहां पर देखिएगा, आपको किताब में एक ऑप्शन डी भी मिलेगा जो आपको वहां पर गलत दिया था, ठीक है ना, क्वेश्चन में किताबों में। अगर हम बात करते हैं दोस्तों तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में कौन सा होगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन बताना है। बताएं सर क्या हो जाएगा। सभी को जय हिंद दोस्तों, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा आप, हमेशा पर्व यूं ही आपके सामने परमानेंटली ऐसे ही आए और बहुत खुशियां लाए। हर धर्म के बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और उनके पर्व पे भी शुभकामनाएं देता हूं। जी हाँ बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। ये इंपॉर्टेंट, तत्परता का सिद्धांत किसने दिया था, मैं अगर पूछ दूं तो तत्परता का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था, दिमाग में है कुछ, किसने दिया था, तो दिमाग में एक ही चीज आती है कि थॉर्नडाइक आता है। थॉर्नडाइक महोदय दोस्तों किससे रिलेट करते हैं, प्रथम मनोवैज्ञानिक शैक्षिक, इन्होंने 2 नियम दिए थे, एक प्रथम नियम और एक गौड़ नियम दिए थे। प्रथम नियम में 3 नियम थे, गौड़ नियम में 5 नियम थे, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास। दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की आत्मनिरीक्षण विधि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम से दिमाग अगर लगा दिया तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा।
दोस्तों अगर हम बात करें आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो जब भी हम बात करते हैं एक वर्ड उठाओ आत्मनिरीक्षण। आत्म मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वयं हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहीं भी कोई भी दिमाग लगाना ही नहीं है। मनोविज्ञान ये कहता है हमें सकारात्मक आंसर चाहिए और बस हमें क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है। लेकिन आत्मनिरीक्षण दोस्तों क्या है, आत्मनिरीक्षण वो है कि जो अपने अंदर आप निरीक्षण कर रहे हो, यानी स्वयं के द्वारा यहां पर क्रियाओं का अध्ययन करते हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां पर बच्चे डी भी लगाएंगे यानी आंसर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्वयं की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले हैं, 12, 13, 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं सर, बताएं सर क्या हो जाएगा राइट आंसर। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो ये परिभाषा दी थी, किसने दी थी सर, ये परिभाषा जो दी थी सर किसने दी थी, जी हाँ मैकडूगल ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जब भी मैकडूगल की बात आती है तो सबसे पहले इन्होंने इनकी एक पुस्तक है, इन्होंने बताया था कि सबसे पहले व्यवहार शब्द का जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है वो है हमारा मैकडूगल। और अगर व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है तो वो है, कौन है, जेवी वॉटसन। ठीक है ना। व्यवहार को प्रयोग करने वाला मैकडूगल है और व्यवहार का जनक तो यहां पर हो जाता है जेवी वॉटसन। लेकिन खैर यहां पर परिभाषा की बात आई थी तो यहां पर ये भी हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 13 नंबर की, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, ये आपको बता देना है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। सभी को जय हिंद, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा आप। देखिएगा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले थे हमारे बी ऑप्शन में प्लेटो साहब थे। ठीक है ना। कौन, प्लेटो साहब थे। और वुंट आप जानते हो, विलियम वुंट को जाना जाता है प्रयोगशाला का, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का पितामह। स्किनर आप जानते ही हो। ठीक है ना। जी हाँ। क्रिया प्रसूत के लिए कौन जाना जाता है, कमेंट करें फटाफट, क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया था। अब हम बात करते हैं 14 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। दोस्तों इस वीडियो में आने वाला बच्चा, हम जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, लेकिन चीज़ें क्लियर कर लोगे, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी वीडियो। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। स्किनर ने कहा था, रायवर्न ने कहा था, रायवर्न कर लेना, जेम्स ड्रेवर ने कहा था या फिर वॉटसन ने कहा था। याद रखो मेरे भाई, यहां पर अगर हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा सर, स्किनर हो जाएगा। साथ में जेम्स ड्रेवर से एक परिभाषा आती है कि यह बता दीजिएगा कि यह कथन किसका है कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का हस्तांतरण ही आनुवंशिकता है। तो ये किसने दिया था, तो ये भी हमारा जेम्स ड्रेवर ने दिया था। खैर हम इसमें बात करते हैं स्किनर की, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मैंने वॉटसन की बात करी है, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है वॉटसन को, ये भी दिमाग में बैठा लेना है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बात करते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो क्या है, मंदबुद्धि है, पिछड़े हुए हैं, समस्यात्मक हैं या फिर उपरोक्त सभी हैं। बताएं सर क्या हो जाएगा राइट आंसर। जी हाँ सर, बहुत बढ़िया। जी हाँ, सोना द्विवेदी। जी हाँ, अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो दोस्तों वो होते हैं मंदबुद्धि भी होते हैं, पिछड़े भी होते हैं, समस्यात्मक भी होते हैं। तो सभी को शिक्षा मनोविज्ञान के तहत जो है जोड़ा जाता है, यानी उपरोक्त से सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बिल्कुल आप लोगों का सबका सही है। ठीक है ना। दोस्तों चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा शब्द, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो याद रखो कि शिक्षा शब्द संस्कृत, जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इंग्लिश में हम लैटिन में भी चले जाते हैं, लेकिन संस्कृत का भी शब्द है। तो किस धातु का शब्द बना हुआ है, लट धातु, शिशु या शिक्ष या फिर पाठक। बताएं सर, बताएं सर क्या हो जाएगा। सभी को दोस्तों यहाँ पर जय हिंद, वंदे मातरम। यूं ही आप मुस्कुराते रहिएगा और नीचे मैं आपके लिए प्यार भेज रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। बहुत सारा प्यार आपके लिए, देखिएगा खुश हो जाओगे। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सिच हो जाएगा। यहाँ पर सा इज राइट आंसर। जी हाँ, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर हम बात करें 17वां क्वेश्चन है, ये संकुचित, व्यापक, विस्तृत, बृहद शिक्षा का क्षेत्र कैसा है। बताएं सर, शिक्षा का क्षेत्र कैसा है। थैंक यू दीपा राजपूत। दोस्तों यहाँ पर संकुचित, व्यापक, विस्तृत, बृहद शिक्षा का क्षेत्र कैसा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा व्यापक हो जाएगा। जब भी शिक्षा की क्षेत्र की बात करते हैं, एजुकेशन की क्षेत्र की बात करते हैं, तो वो किसी भी क्राइटेरिया का व्यक्ति हो सकता है, बालक हो सकता है। तो शिक्षा का क्षेत्र कभी भी संकुचित नहीं लगाना है, हमेशा क्या लगाना है, विस्तृत भी नहीं लगाना है, व्यापक जो वर्ड आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना। जय हिंद। देखिएगा अगर हम बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की, यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान किसी निश्चित स्थान पर दिया जो है प्रदान की
जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? दोस्तों याद रखो कि शिक्षा दो प्रकार की होती है। जैसे अगर हम बात करें मुख्यतः औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है ना। जब भी हम औपचारिक और अनौपचारिक की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है सर कि यहाँ पर औपचारिक में एक समय के अंदर शिक्षा दी जाती है और अनौपचारिक में कोई भी समय नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? बुढ़ापे तक शिक्षा लेने वाली अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो जब भी हम बोला है कि किसी निश्चित स्थान पर अगर प्रदान की जाती है तो वो शिक्षा का एक संकुचित अर्थ होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस के प्रश्न में भी आंसर आपका छुपा होता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है 19वां क्वेश्चन। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जिस स्थिति में हुआ, बताएं सर क्या हो जाएगा? जी हाँ, नाम की कोई बात नहीं है। नाम सभी सिलेक्शन के बाद आपकी फ़ोटोज़ होंगी तो क्या बात है, आपके साथ वीडियोज़ होगी यूट्यूब पर, क्योंकि हमें आपसे ही मतलब है, ठीक है ना, और आपके परिवार से। तो दोस्तों नाम तो बहुत छोटी चीज़ है हमारे लिए, ठीक है ना। मैं अपना ही नाम नहीं लेता हूँ, आप ही बताओ। दोस्तों यहाँ पर आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जिस स्थिति में हुआ है वो 17, 18, 19, 20 में हुआ है। अब बताएंगे सर कितने हुआ है? ऑप्शन नंबर द आप देख रहे हैं जो राइट हो जाएगा। जो भी 20 होता है, यानी 20 जो है आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जिस स्थिति में हुआ है 20 में। क्लियर? किस स्थिति में? 20 में। 20 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। आप अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हो सर तो वो किसके लिए जाते हो? किसके लिए सर जाते हो? बताओ किसके लिए जाते हो? दोस्तों यहाँ पर विकास के लिए नहीं, नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं जाते हो। सबसे मेन मुद्दा होता है, जो प्रथम सीढ़ी होती है दोस्तों वो होती है ज्ञान, एजुकेशन। अगर आपसे इस क्वेश्चंस में आ जाए, कहता है कि अगर एक शिक्षक है, शिक्षक का प्रमुख दायित्व क्या होता है कक्षा में प्रमुख दायित्व क्या है? तो प्रमुख दायित्व है उसका शिक्षण करना। शिक्षक का क्या है? शिक्षण करना, यानी पढ़ाना। इसलिए याद रखना है, जब भी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूछे तो ज्ञान, और शिक्षक का अगर उद्देश्य पूछे तो शिक्षण लगाना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एजुकेयर आप एजुकेशन से रिलेट करते हो। एजुकेयर और एजुसियर शब्द कैसे हैं? लैटिन है, जर्मन है, हिंदी है, या फिर कोई नहीं? बताएं सर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें तो एजुकेयर तथा एजुसियर जो कैसे हैं वो लैटिन भाषा के शब्द है। कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, धड़ाधड़ व्याख्या कर रहा हूं। अगर आपको समय वाली देखनी है तो मैंने ऐसी ऐसी व्याख्यास की है जिसमें एक एक वीडियोस में हमने आपको पूरी मनोविज्ञान पढ़ाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। शताब्दी पूर्व मनोविज्ञान के शास्त्र की शाखा है। पूर्व मनोविज्ञान बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार में लगा लेना। ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड होता है, सभी टेट एग्जाम्स में घूम रहा है, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे आपका जो है किसी भी एग्जाम्स में हो, दिल्ली वाली परीक्षा में। दोस्तों अगर हम देखें कि पूर्व मनोविज्ञान के शास्त्र की कैसी शाखा थी, तो जब भी हम पूर्व की बात करते हैं तो हमेशा मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से जोड़ते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 22 नंबर का सा ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर आपका है ईसा की 16वीं सदी में। कौन सी ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? मैंने कहा दर्शन शास्त्र ऊपर माना जाता था। अब ये आ गई है एक और विज्ञान। अब यहां पर आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान और व्यवहारवाद का विज्ञान। दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी को नए बच्चे जुड़ने वाले हैं जो, उन सभी स्टूडेंट्स को जो अगले साल अध्यापक बन जाएंगे, जोश भरे पार्ट में स्वागत है। और परिवार को, सभी माता पिता को, आपके सभी माता पिता को, यानी वो मेरे माता पिता के समान हैं, उन सभी को मेरी तरफ से कहिएगा त्योहार मुबारक। दोस्तों यहां पर बात करते हैं, जी हाँ, क्या हो जाएगा? आत्मा का विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। माफी चाहेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा? आत्मा का विज्ञान हो जाएगा। कहां गया क्वेश्चन? जी हाँ, तो ये देखिएगा 24 नंबर ये है कि मनोविज्ञान का चेतना का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान का चेतना का विज्ञान किसने कहा है दोस्तों? ये किसने कहा है? जी हाँ, बताओ सर किसने कहा है चेतना का विज्ञान? जब भी हमने बात करी आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। लेकिन सर चेतना का विज्ञान किसने कहा? अब तो दिमाग में कुछ बैठना चाहिए। तो चेतना की बात करें तो विलियम वुंट हो जाएंगे सर। और विलियम वुंट ने क्या किया था? विलियम वुंट ने जर्मनी में क्या की थी? एक प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापना की थी। इसलिए मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के जनक कौन है? विलियम वुंट है। और यहां पर कहां पर? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 25 नंबर है कि मनोविज्ञान की सिद्धांत पुस्तक का प्रकाशन किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताएं सर क्या हो जाएगा? सर क्या हो जाएगा?
दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, थैंक यू पूजा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक का प्रकाशन किसने किया, तो आप बताओ विलियम जेम्स हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर विलियम जेम्स लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सर विलियम जेम्स हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा, विलियम जेम्स हो जाएगा। अगर हम बात करें 26 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार ट्रिपल स्टार में इस क्वेश्चन को लगाओ। कैसे दोस्तों, कह रहा है गेस्टाल्टवाद स्कूल की स्थापना। अब आपको गेस्टाल्ट अगर आ जाए, गेस्टाल्टवाद स्कूल आ जाए, तो याद रखना ये गेस्टाल्टवाद से रिलेट करेगा, ठीक है ना। जो स्कूल की स्थापना किसने की है ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, बहुत बढ़िया। सभी को जय हिंद। अगर पहली बार आ रहे हैं वीडियो में तो धड़ाधड़ व्याख्या आपको 100% आपको परमानेंट पूरे दिन मिलती रहेंगी, ठीक है ना। जी हाँ, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें, और हर बहन से हर भाई से मेरा रिक्वेस्ट है एक बार लाइक पर प्रेस कर दें, जरूर लाइक पर प्रेस करें। मैं देख रहा हूं सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं। गेस्टाल्टवाद की जो भैया स्थापना है वो मैक्स व वर्दीमर ने करी थी। जब भी हम गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक की बात करते हैं तो वर्दीमर आते हैं, वॉटसन की बात करते हैं तो ये हैं हमारे व्यवहारवाद के संस्थापक, और जब भी हम बात करते हैं विलियम वुंट की तो प्रयोगशाला के स्थापक हैं, और जब भी हम मैकडूगल की बात करते हैं व्यवहार शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता मैकडूगल। तो चारों ऑप्शंस के बारे में जान गए। यही है पढ़ाने का तजुर्बा, यही है आपके दिमाग में चीजों को सेट करना। जी हाँ, 27 नंबर आपके सामने यह है, मनोविज्ञान के कितने लक्ष्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आपने किताबों में नहीं देखा होगा। जी हाँ, सीमा साहू, इससे जल्दी क्या होगा, फेफड़ा फाड़ दूं क्या मैं, बताइए, बता रही हैं जल्दी करवाइए। दोस्तों यहाँ पर बताइएगा 27 नंबर, पूरे यूट्यूब की चैलेंज करता हूँ, आप कोई भी वीडियोस देखाइए जाके। 30 क्वेश्चंस को मैंने इतनी जल्दी कराता हूँ, कोई भी ना करवाए, और पूरी व्याख्या होनी चाहिए। एक कंडीशन है कि मुझे ऐसी कोई लिंक मुझे भेजे कि जो पूरी व्याख्या करता हो क्वेश्चंस के साथ में, मैं हार जाऊँगा। जी हाँ, तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को देखें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बिल्कुल 3, 5, 8, 10, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 लक्ष्य होते हैं। 28 नंबर है, व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है, बताएं, बताओ सर। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर। हम किसी की अवहेलना नहीं करते हैं क्योंकि आप हमारे सभी भाई बहन हो, मैं किसी का भी यहाँ पर नहीं करता हूँ क्योंकि हमारे दिल से आप जुड़े हुए हो, ठीक है ना, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं हूँ। दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद के जनक मैंने बताया है। व्यवहारवाद का प्रयोग किसने किया था, विलियम जो है मैकडूगल थे, लेकिन अगर जनक पूछे तो वॉटसन लगा देना। ऑप्शन नंबर बा इज राइट आंसर। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये बताओ किसने कहा था दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें मनोविज्ञान, जब भी हम चेतना की बात करते हैं, हमने अभी सारी चीजें बताई थी, ठीक है ना। जब भी हमने बात की थी 25 नंबर में, 24 नंबर में ये कहा था चेतना का विज्ञान दोस्तों किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर विलियम वुंट ने कहा था। तो यहाँ पर अभी हमें ये बताओ मनोविज्ञान का व्यवहार का बाद विज्ञान किसने कहा था, तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, वॉटसन हो जाएगा। क्या सर, बिल्कुल वॉटसन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉटसन की बात आती है तो व्यवहारवाद से रिलेट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर है। दोस्तों आपको ये बताना है, लास्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर है और किस सन में ये प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, ये भी बताना है सर, ये भी बताना है कि किस सन में हुई थी।